हरे कृष्णा। जय धर्म। हम लोग जैव धर्म में दूसरा अध्याय का पाठ कर रहे हैं और बाबा जी महाराज प्रेमदास परमहंस बाबा जी महाराज सन्यासी महाराज को मायावाद और वैष्णव धर्म के बीच में अंतर बता रहे हैं, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारि माधुरे गुणैश्च युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। ये अद्वैतवाद और मायावाद जो सिद्धांत है, शंकराचार्य के शिष्यों ने जिस सिद्धांत को इस समय मार्केट में डाल रखा है, हम वैष्णव लोग उसको मायावाद कहते हैं। ये सिद्धांत क्या है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। ये सिद्धांत है मायावाद, अद्वैतवाद का सिद्धांत क्या है। जीव ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये एक सेंटेंस याद कर लेते हैं जो उनका सिद्धांत है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उनका ये सिद्धांत है कि एक ही चीज सत्य है। सत्य का मतलब है जो एग्जिस्ट करती है वो है ब्रह्म, और जगत एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो जगत को मिथ्या कहते हैं। तो ये मैं हूँ, ये मेरा सोफा है, ये तो जगत है, पर ये मिथ्या, ये है ही नहीं। तुम हो, वो भी मिथ्या है। ये संसार है, ये भी मिथ्या है। फिर है क्या? ब्रह्म है। इसलिए उनका जाप भी है अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म मैं ही हूं। ब्रह्म का गुण क्या होता है? ब्रह्म का गुण होता है वो निर्विशेष है, यानी उसमें कोई विशेषता नहीं है। निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। तो ये जगत किसने बनाया? अगर ब्रह्म निर्विशेष है तो जगत तो बना ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें विशेषता ही नहीं है। तो जगत है ही नहीं तो बनाने की बात ही क्या है? जगत है ही नहीं का क्या मतलब? अब आप रात को सो जाओ तो सपना देखते हो, जब उठते हो तो सपना होता है। सपने में पहाड़, मकान, घर, रास्ते, साइकिल, कार देखते हो, उठते हो तो कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही जब आप जागोगे, अविद्या से जागोगे, विद्या में आओगे, देखोगे ये दुनिया है ही नहीं। क्यों? ये दुनिया मिथ्या है, एक ब्रह्म ही है। तो ये हम जो प्रेम करते हैं एक दूसरे से, ये भी मिथ्या है। ये अद्वैतवाद है, ये मायावाद है। मायावाद दूसरी वस्तु को स्वीकार ही नहीं करता, चेतन वस्तु में प्रेम को स्वीकार ही नहीं करता।
प्रेम को भी माया बतलाता है। लेकिन बाबा जी ने बताया जो वास्तविक थ्योरी क्या है, प्रेम है। प्रेम क्या है? एक चेतन वस्तु दूसरी चेतन वस्तु के प्रति आकर्षित होती है। ये इन दोनों के बीच के आकर्षण को ही प्रेम कहते हैं। ये प्रेम करना, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना चेतन वस्तु का गुण है। दो चेतन है, एक विभू चेतन, विभू मैंने बड़ा चेतन भगवान, एक अणुचेतन जीव। जीव का भगवान के प्रति प्रेम, ये जीव का नित्य धर्म है। तो जब प्रेम होगा तो दो वस्तुएं होंगी, एक से नहीं काम चलेगा। और ये साहब क्या कहते हैं मायावादी जी, कि दो है ही नहीं, एक ही है, और वो है निराकार ब्रह्म। तो वे मायावाद नामक एक सर्व से अधम मत वाला जगत में प्रचार करते हैं। मायावादी लोग कहते हैं कि एक के सिवाय और अधिक चित वस्तु है ही नहीं, वो स्वीकार ही नहीं करते। इसलिए वो चित वस्तु यानी चेतन वस्तु में प्रेम धर्म है मानते ही नहीं है। हम ये कहते हैं, वैष्णव ये कहते हैं, जब चेतन वस्तु आत्मा शरीर को मैं मानकर शरीर से प्यार करती है, वो प्यार माया है। क्योंकि शरीर से किया गया प्यार शरीरों को ही होता है। लेकिन जब जीव आत्मा नीट खालस शुद्ध चेतन वस्तु जीव प्रेम करता है, तो वो जड़ को प्रेम नहीं करता, वो विभू चेतन भगवान को प्रेम करता है। वो धर्म है उसका। अतः वे भगवान के नित्य शुद्ध चित घन विग्रह को माइक मानते हैं। तो वो दुनिया के सारे शरीरों को, दुनिया की सारी वस्तुओं को माइक मानते हैं। माइक चीज को अनित्य मानते हैं कि ये नित्य नहीं है, अनित्य नहीं, मिथ्या मानते हैं, मिथ्या मानते हैं। ये समझने वाली बात है। चैतन्य महाप्रभु का क्या कहना है, आइए आगे बढ़ते हैं। 18वें पेज से हम आगे चल रहे हैं। किंतु भगवान श्री चैतन्य देव ने जिस प्रेम का आस्वादन करने के लिए उपदेश दिया है, प्रेम का आस्वादन होता है, जैसे मैंगो शेक का आस्वादन होता है, प्रेम का आस्वादन होता है। और अपने लीला चरित्र द्वारा जिसकी शिक्षा जगत को दी है, उन्होंने प्रेम का आस्वादन किया है और उसकी शिक्षा दी है। वे माया से संपूर्ण अतीत विशुद्ध अद्वैत सिद्ध चरम फल है। अब देखो यहाँ पे 2-3 शब्द कह रहे हैं, जो चैतन्य महाप्रभु ने जिसका आस्वादन किया है। कैसे दिया? अपने लीला चरित्र के द्वारा आस्वादन किया है। अपने लीला चरित्र के द्वारा जिस का आस्वादन करके जगत को शिक्षा दी है, वो प्रेम माया से संपूर्ण रूप से अतीत है। अतीत का मतलब समझते? परे है, माया से परे है। वो प्रेम ऐसा है, सिर्फ एक से होता है, दो से नहीं होता।
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जो हम संसार में देखते हैं, एक लड़का 10 लड़कियों के साथ प्रेम कर रहा है, पीछे पीछे भागता है, एक लड़की ने कई सारे बॉयफ्रेंड बना रखे हैं, हो रहा है आजकल। और नहीं तो संसार में हमारे 4 बेटे हैं या बच्चे हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, माता पिता से, बहुत लोगों से प्यार करते हैं। और देखा जाता है हम शिव जी से भी प्यार करते हैं, गणेश जी से भी कर रहे हैं, दुर्गा देवी से भी कर रहे हैं, कृष्ण से भी करते हैं, राम से भी करते हैं। ये प्रेम नहीं है, प्रेम एक से है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो इसके लिए कह रहे हैं ये अद्वैत है, दूसरे से नहीं। गीता में भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, एक मेरी शरण में आ जा। तो ये विशेष विशुद्ध अद्वैत सिद्धि है। विशुद्ध अद्वैत सिद्धि सिर्फ एक से प्यार करना, ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। तो ये वाला प्रेम, ये अद्वैत सिद्धि मायावादियों की अद्वैत सिद्धि से एकदम अलग है। महाभाव इसी प्रेम का विकार विशेष है, ये राधा रानी के अंदर है। महाभाव प्रेम का विकार, विकार मतलब ये नहीं खराब हो गया प्रेम, यहाँ विकार का मतलब है, हमारे शास्त्रों में विकार का मतलब है और बढ़ जाता है। विकार पॉजिटिव वर्ड है। प्रेम का विकार मतलब जब प्रेम और ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या बन जाता है? महाभाव बन जाता है। प्रेम, स्नेह, प्रणय, मान, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, यहाँ तक है। जैसे दूध उबलता है, उबलता है, उबलता है, उबलता है, वो ऊपर तक आ जाता है। उसमें कृष्ण प्रेमानंद अत्यंत प्रबल होता है। प्रेम होता है, कृष्ण के लिए प्रेम होता है और प्रेम में आनंद होता है। और कितना आनंद होता है? बड़ा प्रबल आनंद होता है। कैसा होता है? 2 जने प्रेम कर रहे हैं, प्रेम का रसास्वादन कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे में इतने घुल मिल जाते हैं कि दुनिया को भूल जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं सुतरा, इसलिए संवेदक और संवेद्य 2 प्रेमी हो गए, एक संवेदक, एक संवेद्य। इनका अलग अलग महसूस होना, इनका पार्थक्य और निगूढ़ संबंध एक अपूर्व अवस्था में पहुंच जाता है जब दोनों एक दूसरे को एक समझते हैं। बड़ी बड़ी गजब की चीज बता रहे हैं ये हमारे प्रेमदास बाबा जी महाराज। इस शब्द को याद रखेंगे, सुतरा संवेदक और संवेद्य का पार्थक्य और निगूढ़ संबंध, निगूढ़ गहरा संबंध एक ऐसी अवस्था को पहुंच जाता है जिसे अपूर्व कहा है, पहले नहीं पहुंची हो। दोनों एक हो जाते हैं। और मायावाद का एक तुच्छ है, तुच्छ मायावाद इस प्रेम की किसी अवस्था में कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ये मायावादी एकता नहीं है। सन्यासी ठाकुर ने आदर के साथ कहा, प्रभु ये मेरे हृदय में अच्छी तरह से बैठ गया है कि मायावाद बहुत अकिंचित कर है, एक घटिया है। कौन? ये मायावाद। मायावाद बहुत अकिंचित कर है। इसके संबंध में मुझे
जो संशय था वह भी आपकी कृपा से दूर हो गया। मायावाद तो घटिया, ये तो मैं मान गया। थोड़ा बहुत संशय था वो भी मेरे दिमाग से निकल गया। अब तो मैं इस प्रेम धर्म को और समझना चाहता हूँ। अपने इस मायावादी सन्यासी वेश को त्यागने की मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। अब तो मुझे ये वाला वेश, जो मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं सन्यासी वाले, मायावादी सन्यासी जो दीक्षा लेते हैं उनके अपने कपड़े होते हैं और एक दंड होता है, एक दंडी होते हैं वो। बाबा जी ने क्या कहा, कपड़ों पे मत जाओ, जल्दी मत करो। बेशक क्या कहे, समझते हैं, सुनते हैं। बाबा जी ने कहा, महात्मन मैं वेश के ऊपर किसी प्रकार का राग द्वेष रखने का उपदेश ही नहीं देता। वेश ठीक है, अंतःकरण का धर्म निर्मल होने पर वेश सहज ही निर्मल हो जाता है। अंतःकरण का धर्म निर्मल होना चाहिए। वेश कहाँ के, वेश शरीर को ढकता है और प्रेम अंतःकरण में होता है। तो अंतःकरण को देखोगे या शरीर के कपड़ों को देखोगे, पर वो भी चलता है। वो अगर अंतःकरण निर्मल हो, हम मंदिर में देखते हैं आरती होती है, तरह तरह के लोग आते हैं, लड़कियां आती हैं, 16, 17, 18 साल की लड़कियां आती हैं। आजकल लड़कियों की ड्रेस क्या है, निक्कर पहन के आ जाती हैं, स्लीवलेस पहन के आ जाती हैं, मंदिर के अंदर आती हैं, हाथ जोड़े खड़ी होती हैं। लेकिन अगर हृदय निर्मल हो जाए एकदम, गुरु से दीक्षा ले लें, वो जो लड़कियां आती हैं, जो हमारी गुरु बहनें मंदिर में आती हैं, वो फिर ऐसे कपड़े पहन के नहीं आती, वो जीन पहन के भी नहीं आएंगी। वो फिर अपना सलवार कमीज वाला ड्रेस जो है वो पहन के आती हैं। हृदय निर्मल हो गया। पुरुष चाहेंगे धोती कुर्ता पहन के आए, पुरुष भी जीन पहन के आने से थोड़ा सा परहेज करेंगे। लेकिन ड्रेस चेंज करना इतना आवश्यक नहीं है, हृदय का बदलना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ वाह्य वेश का आदर है, वहाँ अंतर धर्म पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता। कई बार देखा जाता है ड्रेसेस पे ही हल्ला मचाते हैं, लेकिन अंदर का बदलाव ये नहीं देखा जाता। मेरी समझ में, बाबा जी कह रहे हैं, मेरी समझ में पहले अंतः शुद्धि करके जब साधुओं के बाहरी आचार में अनुराग होता है, तभी वह वेश निर्दोष होता है। पहले अंदर से बदलो। आप अपने हृदय को संपूर्ण रूप से श्री कृष्ण चैतन्य के अनुगत कीजिए, पहले महाप्रभु जी के अनुगत कीजिए। इसके बाद देखा जाएगा, जिन बाह्य संबंधों में रुचि होगी उनका आचरण कीजिए। महाप्रभु जी का उपदेश है, क्या उपदेश है महाप्रभु जी का? मरकट वैराग्य ना कर लोक दिखाइया। मरकट मैंने बंदर, मरकट वैराग्य ना कर, बंदरों वाला वैराग्य ना करो। बंदर का अपना कोई घर नहीं होता, वैरागी है पर घरों में जाके बैठ जाता है। बंदर कोई खाना नहीं पकाता, रोटी नहीं पकाता, दूसरों की थाली से छीन के ले जाता है, ऊपर से वैरागी दिखता है। तो ये बंदर वाला वैराग्य मत कर। बंदरों वाला वैराग्य जो है ये लोक दिखाइया है, ये लोगों को दिखाने का एक आडंबर है। मरकट वैराग्य ना कर लोक दिखाइया, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हैया। रखो चीजें अपने पास रखो, भोगो नहीं, एंजॉय मत करो। जीने के लिए जितना जरूरी है उतना यथा योग्य विषय भुंज, यथा योग्य विषयों को भोगो।
अनासक्त हैया, कैसे भोगो? अनासक्त होके, डिटैच होकर भोगो। ये बहुत जरूरी है। अंतरे निष्ठा कर, कृष्ण के लिए अंदर निष्ठा हो, परम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अंतर निष्ठा कर, बाह्य लोक व्यवहार, बाहर से क्या करो? लोक व्यवहार करो, लोगों से व्यवहार करो, प्रेम नहीं करो। यहाँ व्यवहार और प्रेम में बड़ा अंतर दिखाया है। एक्सटर्नल बिहेवियर लोगों के साथ रखो। हम दुकानदार के पास जाते हैं, पैसा देते हैं, सामान खरीदते हैं, ये बाह्य व्यवहार है। हमारा उस दुकानदार के संग कोई प्रेम नहीं हो जाता, लगाव नहीं हो जाता। तो क्या कह रहे हैं? अंतरे निष्ठा कर, अंदर निष्ठा कर, वाहे लोक व्यवहार, अचिराते कृष्ण तुम्हारे करीबेन उद्धार। अगर हम ऐसा करेंगे तो बड़ी जल्दी कृष्ण उद्धार करेंगे। बाहर की हमारी परिस्थितियां कृष्ण चेंज कर देंगे, भक्ति के अनुकूल कर देंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी को महाप्रभु जी बतला रहे हैं। अर्थात बाहर में लोगों को दिखाने के लिए बंदर जैसा दिखावटी वैराग्य नहीं करो, किंतु मन की वासनाओं को त्याग कर आवश्यकता अनुसार विषयों को भोग करना चाहिए। अंदर में भगवान की निष्ठा रखते हुए बाहर लौकिक कर्मों का आचरण करना चाहिए। इससे श्री कृष्ण तुम्हें अतिशीघ्र संसार से मुक्त करेंगे। ये महाप्रभु जी ने किसको कहा? रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कहा। तो सन्यासी ठाकुर ने समझ लिया क्या कहना चाहते हैं रघुनाथ ये बाबा जी महाराज। उनका भाव समझकर फिर वेश परिवर्तन को जिक्र नहीं किया, बात नहीं की। हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु मैंने जब आपका शिष्य होकर चरणों का आश्रय लिया ही है, तब आप जो उपदेश करेंगे उसे मैं शिरोधार्य करूंगा, सिर के ऊपर रखूंगा बिना तर्क के। गुरु शिष्य का ये संबंध है, शिष्य तर्क नहीं करता, फिर बिना तर्क के मैं ग्रहण करूंगा। आपका उपदेश श्रवण करके मैं समझ गया हूं। क्या समझाऊं? ये उन्होंने नतीजा निकाला। आपका उपदेश श्रवण करके मैं समझ गया हूं, विमल कृष्ण प्रेम ही एकमात्र वैष्णव धर्म है। कृष्ण प्रेम वैष्णव धर्म है, कृष्ण प्रेम जैव धर्म है, यही जीव का नित्य धर्म है। ये बात दुनिया को नहीं समझ आ रही क्या? दुनिया को यही क्लियर नहीं है भगवान कौन है। हमारी इस मामले में बात बड़ी क्लियर है। क्या क्लियर है? कृष्ण भगवान है। ये श्रद्धा है, ये श्रद्धा, ये निष्ठा है। ये श्रद्धा निष्ठा होनी बड़ी जरूरी है। कृष्ण भगवान है, वही धर्म पूर्ण शुद्ध और सहज है। क्या धर्म? कि कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम, यही धर्म पूर्ण और शुद्ध धर्म है। नाना देशों में नाना प्रकार के जो धर्म प्रचलित हैं, उन धर्मों के विषय में कैसी भावना करूं? अब ये बताओ, क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम हो गए, ये हो गए, वो हो गए, नाना देशों में नाना धर्म है, उनके प्रति कैसी भावना करूं? बाबा जी ने कहा, महात्मन धर्म तो एक ही है, दो नहीं है, अनेक नहीं है। और जीव मात्र का भी धर्म एक ही है।
उसी धर्म को वैष्णव धर्म कहते हैं। अब अलग अलग भाषा भेद से, देश भेद से, जाति भेद से धर्म भेद नहीं होता। जातियां अलग, देश अलग, भाषा अलग, तो धर्म अलग नहीं है, धर्म एक ही है। यही जैव धर्म है। इसी जैव धर्म को लोग भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, किंतु पृथक धर्म की सृष्टि नहीं कर सकते। नाम अलग हो सकते हैं पर धर्म एक ही रहेगा। परम वस्तु में अणु वस्तु का जो निर्मल चिन्ह में प्रेम है। फिर वो इसी चीज को बड़ा सुंदर रूप से लिया। क्या? परम वस्तु में, परम वस्तु, वस्तु परम, सबसे श्रेष्ठ वस्तु भगवान कृष्ण, अणु वस्तु का यानी सबसे छोटी वस्तु जीव का जो निर्मल चिन्मय प्रेम है, उसे जैव धर्म अथवा जीव संबंधी धर्म कहते हैं। अब जीव समूहों को देखो, जीव समूह नाना प्रकृतियों से युक्त हैं, इसलिए जैव धर्म में कुछ प्राकृत आकारों के द्वारा विकृत रूप दिखाई देता है। अब अलग अलग लोगों की प्रकृतियां, नेचर अलग अलग होती हैं, तो जैव धर्म थोड़ा सा अलग अलग सा दिखाई देता है। इसी से जैव धर्म की शुद्ध अवस्था को वैष्णव धर्म के नाम से ही कहा जाता है, अभिहित किया जाता है। अन्य अन्य धर्मों में जिस परिणाम, अब जो अन्य धर्म की बात पूछी है तो क्या कह रहे हैं, इसको सुन लो जरा। क्या कह रहे हैं? अन्य अन्य धर्मों में जिस परिमाण में वैष्णव धर्म है, उसी प्रमाण में धर्म शुद्ध है। जितने अनुपात में क्रिश्चियन धर्म आया, वो आपके सामने खाना आता है, हाथ जोड़ते हैं भगवान को, थैंक यू गॉड फॉर गुड फूड। हे भगवान, हमको आपने अच्छा खाना दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो जीव ने प्रार्थना की भगवान को। जीव नित्य है, भगवान नित्य है, पर प्रार्थना क्या की? आपने मुझे खाना दिया। खाना तो अनित्य है ना, खाने के लिए प्रार्थना की, तो ये प्रार्थना अनित्य है, ये नित्य नहीं है। जीव ने भोजन पकाया और उसको प्रेम से भगवान को खिलाया, ये प्रेम धर्म है। भोग लगाना ये नित्य है। अब वो भी खाना भी अनित्य है, खा लेंगे खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, पड़ा रहेगा तो। लेकिन भगवान को भोग लगाया प्रेम के लिए, वो नित्य हो गया। हम भगवान का नमाज पढ़ेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, तो स्वर्ग जाने की इच्छा से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो उद्देश्य स्वर्ग हो गया, तो ये नित्य धर्म नहीं बना। कुछ दिन पहले मैंने ब्रज धाम में भगवत पार्षद श्री सनातन गोस्वामी जी के चरणों में एक प्रश्न किया था। मुसलमानी मजहब में जो इश्क शब्द है, उसका अर्थ निर्मल प्रेम से है या कुछ और है? अच्छा, मुसलमानी धर्म में यहाँ ले आए हैं एक शब्द इश्क, इश्क यूज किया है। हम संसार में इश्क लड़के लड़की के प्रेम को समझते हैं, लेकिन मुसलमान धर्म में भी जीव और परमात्मा के प्रेम को इश्क कहा जाता है। तो मुसलमानी मजहब में जो इश्क शब्द है, उसका अर्थ निर्मल प्रेम से है या कुछ और है? यही मेरा प्रश्न था। किससे प्रश्न था? सनातन गोस्वामी जी से प्रश्न किया। क्या बात है! गोस्वामी जी सब शास्त्रों के पंडित हैं, विशेषकर अरबी फारसी भी पढ़ी हुई थी उन्होंने। कौन से गोस्वामी? सनातन गोस्वामी।
अरबी भी पढ़ी, फारसी भी पढ़ी, पांडित्य की सीमा नहीं है। श्री रूप गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी जी आदि उनके महामहोपाध्याय उस सभा में भी बैठे हुए थे। रूप गोस्वामी जी भी थे, जीव गोस्वामी जी भी थे। क्या बात है, चलो भैया कितनी पुरानी बात है, गोस्वामियों के बीच में ले गई ये हमको। जवाब दिया, हाँ, इश्क शब्द का अर्थ प्रेम ही है। मुसलमान उपासक गण ईश्वर भजन के विषय में भी इश्क शब्द का व्यवहार करते हैं, किंतु प्रायः इश्क शब्द से माइक प्रेम ही लक्ष्य होता है। लेकिन देखा जाता है माइक प्रेम जैसे लैला मजनू का प्रेम, ये देखा गया है। लैला मजनू का इतिहास कविवर हाफिज इश्क वर्णन को देखने से ये प्रतीत होता है कि यवन आचार्य, ये तो है यवन, मुसलमानों को यवन कहा गया है, यवन आचार्य शुद्ध चित्त वस्तु क्या है, कृष्ण शुद्ध चित्त वस्तु है ना, इसकी उपलब्धि नहीं कर सके। जब शुद्ध चित्त वस्तु ही नहीं उन्हें मालूम है तो प्रेम कैसे करेंगे। स्थूल देह के प्रेम को ही कहीं कहीं, तो उनके प्रेम कहाँ से हो रहा है, स्थूल देह, लिंग देह के प्रेम को ही उन्होंने इश्क कह दिया, स्थूल देह के प्रेम को, और कहीं कहीं लिंग देह के प्रेम को इश्क कह दिया। तो इश्क और प्रेम में अंतर क्या है, विशुद्ध चित्त जीवात्मा। अब उन लोगों के हिसाब से जो मनुष्य पैदा होता है उसी समय उसकी आत्मा पैदा होती है, वो नित्य तो मान ही नहीं रहे, सनातन मान ही नहीं रहे, पीछे से आ रही है ये तो मान ही नहीं रहे। विशुद्ध चित्त वस्तु को अलग करके कृष्ण के प्रति जो विमल प्रेम होता है उसका उन्होंने अनुभव नहीं किया। विशुद्ध चित्त वस्तु को अलग करके, किससे अलग करके, चमड़ी से अलग करके, दमड़ी से अलग करके, लकड़ी से अलग करके, लड़की से अलग करके, ये चित्त वस्तु जीव आत्मा भौतिक जगत की आसक्ति की से अलग करके, किस आसक्ति से, वही चमड़ी, दमड़ी, लकड़ी, लड़की, इन आसक्तियों से अलग करके नीट चेतन वस्तु जीव आत्मा जब भगवान से प्रेम करता है, ये उन्होंने अनुभव नहीं किया, उसका उन्होंने अनुभव नहीं किया। वैसे प्रेम मैंने यवन आचार्यों के किसी भी ग्रंथ में नहीं देखा, वे केवल वैष्णव ग्रंथों में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। यवन आचार्य आत्मा को रूह कहते हैं। रूह शब्द जीव है ऐसा लगता नहीं है, वो स्पिरिचुअल को रूहात्मिक, रूहानी कहते हैं, रूहानी, बल्कि बद्ध जीव को ही वो रूह मानते हैं, बल्कि बद्ध जीव को ही वो रूह कहते हैं, ऐसा जान पड़ता है। सनातन को समझे कह रहे हैं। अन्य किसी धर्म में मैंने विमल कृष्ण प्रेम की शिक्षा देखी ही नहीं। अरे हिंदुओं का ही धर्म उठा लो, देवी के उपासक, शिव जी के उपासक, वो ये विमल प्रेम कहाँ जानेंगे। वैष्णव धर्म में साधारणतः कृष्ण प्रेम का उल्लेख है। श्रीमद् भागवत में इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, श्रीमद् भागवत में शब्द यूज किया है, प्रोजित कैतव धर्म। कैतव मैंने नकली धर्म को छोड़ के, प्रोजित कैतव धर्म, तो जो बचेगा वो है कृष्ण प्रेम, विशद रूप में वर्णित हुआ है। किंतु मेरा विश्वास है कि कृष्ण चैतन्य पहले किसी भी विमल कृष्ण प्रेम
धर्म की शिक्षा नहीं दी, या और कह दिया, महाप्रभु जी से पहले ये विमल कृष्ण प्रेम था ही नहीं, हिंदू धर्म में भी नहीं था। वैकुंठीय प्रेम था, प्रहलाद महाराज जी का भी हो, किंतु मेरा विश्वास है श्री कृष्ण चैतन्य के पहले किसी से भी विमल कृष्ण प्रेम धर्म की शिक्षा नहीं थी। मेरी बात अगर तुम्हारी श्रद्धा हो तो ये सिद्धांत ग्रहण कर लो, श्रद्धा हो तो सिद्धांत ले लो। मैं कह रहा हूं मानोगे तो तभी जब तुम्हारी श्रद्धा हो। तो क्या कहने बाबा जी, मैंने ये सिद्धांत सुनकर गदगद हो गया, ये उपदेश सुनकर सनातन गोस्वामी जी को दंडवत प्रणाम किया। सन्यासी ठाकुर ने भी बाबा जी के मुख से ये सब सुना, उन्होंने भी दंडवत प्रणाम कर दिया, जैसे कि सीधा सनातन गोस्वामी जी को प्रणाम हो रहा है। परमहंस बाबा जी ने कहा, हे भक्त श्रेष्ठ, अब आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं। उन्हें प्रश्न याद था कि क्या किया, मैं तो भूल भी गया, उसको एकाग्रचित्त होकर सुनो। उनका प्रश्न था ना कि आप कहते हो धर्म उसको कहते हैं जब कोई वस्तु बनती है तो उसका नित्य सहचर गुण उसका धर्म है, तो बनेगी तो वो फिर इटर्नल तो हो नहीं सकती, ये चीज जीव पे तो लागू नहीं होगी। तो जीव सृष्टि और जीव गठन ये शब्द कहे गए हैं, ये शब्द माइक हैं, माइक शब्द व्यवहार किए गए हैं। जड़ीय वाक्य कुछ कुछ जड़ भाव का आश्रय लेकर कार्य करते हैं। अब जब बात करेंगे, शब्द भी जड़ है, मुंह भी जड़ है, जीव भी जड़ है, इसलिए सेंटेंसेस में, वाक्य में जड़ता आई जाती है। भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीन अवस्थाओं में जो काल विभक्त है वह मायागत जड़ीय काल है। कल किया था, आज हो रहा है, पर कल होगा। तो हम कह रहे हैं जब हम पैदा हुए थे, ये भूत कह रहे हैं ना, भूतकाल की बात कर रहे हैं, जब हम पैदा हुए थे, जब जीव का गठन हुआ था, भूत कह रहे हैं। जीव माया से छूटेगा, भगवान के पास जाएगा, भविष्य कह रहे हैं। अब ये भूत, ये वर्तमान और ये भविष्य माया की चीजें हैं, माया काल के अंतर्गत हैं, क्योंकि भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीन अवस्थाओं में काल विभक्त है। ये मायागत जड़ीय काल है। चित्त जगत का तो काल, उसमें न भूत है न भविष्य है। कितनी प्यारी बात कह रहे हैं, सुनो इसे ध्यान से। चित्त जगत का, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो काल है, काल मैंने समय, वो सर्वदा वर्तमान है। वहां पे ना पास्ट होता है ना फ्यूचर होता है, प्रेजेंट ही प्रेजेंट रहता है वहां। उसमें भूत और भविष्य रूप विभागत व्यवधान का अंतर नहीं होता। क्या बात कर रहे हैं, भूत और भविष्य व्यवधान है, कल करेंगे, अभी नहीं कर सकते। जब व्यवधान हो गया ना, कल किया था अभी नहीं किया, कर रहे, ये भी व्यवधान। व्यवधान मैंने अड़चन। जीव और कृष्ण उसी काल में विराजमान रहते हैं। किस काल में? वर्तमान में हमेशा विराजमान रहते हैं। अतएव जीव नित्य है, सनातन है, और जड़ जगत में आबद्ध होने के कारण जीव लगता है कि वो बना, सृष्ट हुआ, उसका गठन हुआ, उसका पतन हुआ। ये सारे विचार, ये सब धर्म भी माइक हैं, माइक काल के अंतर्गत जीव पर आरोपित होते हैं। जीव अणु पदार्थ है,
अणु का मतलब समझना, अणु मैंने छोटा। सारे पदार्थों को तोड़ते जाएं, जो सबसे छोटा पदार्थ बचता है उसे अणु कहते हैं। वैज्ञानिकों ने तो अणु को भी तोड़ा, उसको परमाणु बता दिया, और परमाणु को तोड़ा तो परमाणु बम बना दिया। लेकिन हम लोग यहाँ जो अणु कह रहे हैं वो मैटर के लिए नहीं कह रहे हैं। वैज्ञानिकों ने जो पदार्थ को तोड़ा, एकदम तोड़ा और छोटा से छोटा पदार्थ निकाला, परमाणु और अणु, वो मैटर है। लेकिन यहाँ चेतन वस्तु की बात कर रहे हैं। चेतन वस्तु में सबसे छोटा पदार्थ जीव, चेतन वस्तु में बड़ा पदार्थ भगवान। दो ही पदार्थ हैं, एक अणु जीव और एक परम चेतन भगवान। भगवान भी कई रूपों में बोले जाते हैं। जिनका रूप है वो भगवान, जो वार्तालाप करते हैं, प्रेम करते हैं, भगवान। जो हमारे अंदर अंतर्यामी के रूप में बैठे हैं, हमारे कर्मों को देख रहे हैं, वो साक्षी भगवान परमात्मा। और निराकार ब्रह्म, तीन रूप में भगवान देखे जाते हैं। अब भगवान जिनका रूप है उसको भी कई रूपों में देखे जाते हैं। नरसिंह रूप में भी भगवान है, राम रूप में भी भगवान है, द्वारकाधीश के रूप में भगवान है, और ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में भगवान है। हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है, ये समझना है। जीव अणुपदार्थ होने पर भी चिन्मय और सनातन है। बस इस चीज को अच्छी तरह से अपने भेजे में डाल लेना है। जीव अणु है पर चेतन है, चिन्मय है, सनातन है। अणु है मतलब छोटा है। जड़ जगत में आने से पहले ही उसका गठन होता है। तो कब गठन हुआ भाई मेरे? जड़ जगत में आने से पहले गठन हुआ। चित्त जगत में भूत भविष्य अवस्था ना रहने से इस काल में जो कुछ होता है वह सभी नित्य वर्तमान होता है। तो जड़ जगत में आने से पहले इसका गठन हुआ, मतलब जड़ जगत में इसका गठन नहीं हुआ। जड़ जगत में इसका गठन होता, जड़ जगत में ये बनता, तो वो फिर नित्य नहीं होता। तो कहाँ बना ये? जड़ जगत से परे। चेतन जगत में जो चीज बनती है वो नित्य होती है। इसका मतलब कुल मिला के वो बनी नहीं है, वो हमेशा से थी। ये बात कह भी रहे हैं, नहीं भी कह रहे यहाँ पे। तो चित्त जगत में भूत भविष्य अवस्था ना रहने से उस काल में जो कुछ भी होता है वह सभी नित्य होता है। तो जीव और जीव का धर्म वास्तव में नित्य वर्तमान और सनातन है, ये समझ लो। जीव और जीव का धर्म वास्तव में नित्य वर्तमान और सनातन है। ये बात मैंने कही तो अवश्य है, किंतु आपने जहाँ तक शुद्ध चित्त जगत का भाव पाया है वहीं तक आपको इस कथन में यथार्थ अर्थ की उपलब्धि होगी। अब आप भजन करते करते जितना आपको शुद्ध जगत के बारे में अनुभव हो रहा है उतनी आप अनुभव करोगे। इस बात को समझना आसान नहीं है। मैंने आपको तो आभास मात्र दिया है। आप चित्त समाधि के द्वारा इसके अर्थ का अनुभव कर लीजिए। कैसे करेंगे? समाधि में जाओ तब समझ आएगा कि जीव पैदा तो नहीं हुआ, पर पैदा हो जब बना है उसी समय उसका स्वभाव बना। इन दो बातों में, विरोधी बातों में कैसे आप सामंजस्य करोगे, ये भजन पर निर्भर करता है। जड़ जात युक्ति और तर्क द्वारा सब बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी। हम युक्ति से समझना चाहते हैं, हम तर्क से समझना चाहते हैं, पर जड़ ये तर्क, जड़ ये युक्ति, इससे
कैसे आप सनातन चीज को समझोगे? जड़ बंधन से अनुभव शक्ति को जितना ढीला करो, करो ढीला। जड़ बंधन से, मैं ये शरीर हूँ, ये कह रहे हैं वो। जड़ बंधन से अनुभव शक्ति को, अच्छा कहने से नहीं, फील करना पड़ेगा। अनुभव शक्ति को जितना ढीला करोगे उतना ही जड़ से परे, जड़ अतीत जगत का अनुभव तुम्हारे हृदय में आएगा। पहले अपने शुद्ध स्वरूप के अनुभव और शुद्ध चिन्ह में कृष्ण नाम का अनुशीलन करने पर, ये कैसे होगा? शुद्ध चिन्ह में कृष्ण नाम का अनुशीलन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये करना पड़ेगा। तो क्या होगा? जैव धर्म प्रबल रूप से उदित होगा। जो तुम्हारा अपना धर्म है, जैव धर्म, वो उदित होगा। अष्टांग योग से नहीं होने वाला, ब्रह्म ज्ञान से नहीं होने वाला, उससे ये विशुद्ध चित्त नहीं अनुभव में आएगा। साक्षात कृष्ण का अनुशीलन करोगे। कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, तभी यह नित्य सिद्ध धर्म उदित होगा। आप निरंतर उत्साह के साथ हरि नाम कीजिए। जो हम कह रहे हैं ना, भजन कीजिए, क्या है? निरंतर उत्साह के साथ हरि नाम कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम का अनुशीलन ही एकमात्र चिद अनुशीलन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चिद अनुशीलन करो, चिद अनुशीलन करो। 100 बार सुन चुके हैं। क्या है चिद अनुशीलन? यहाँ कह दिया उन्होंने, हरि नाम का अनुशीलन ही एकमात्र चिद अनुशीलन है। कुछ दिन हरि नाम करते करते उस नाम में अनुराग उदय होगा। अनुशीलन आप ठीक कर रहे हो कि नहीं, तब पता चलेगा जब नाम में प्रेम, लगाव, अनुराग आएगा। उस अनुराग के साथ साथ चित्त जगत का अनुभव भी उदित होगा। भक्ति जितने प्रकार के अंग हैं, उनमें भगवान का नाम, हरि नाम अनुशीलन ही प्रधान है और शीघ्र फल देने वाला है। इसलिए कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विधा भक्ति। इतने सारे भजन करने की जो 64 भजनों के अंग बताए गए हैं, उसमें नवदा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण वगैरह 9 अंग सबसे श्रेष्ठ है। नवदा भक्ति से क्या मिलता है? कृष्ण प्रेम मिलता है। कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। तो नवदा भक्ति कृष्ण प्रेम देती है, इसमें शक्ति है। अब इस नवदा भक्ति में आओ, आगे चलो। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। इस नवदा भक्ति में भी सबसे श्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन। निरअपराधे नाम केले, पाए प्रेम धन। तो कैसा नाम ले? निरअपराध नाम लेना है। तो कृष्ण निरअपराध होकर, अब अपराध तो हो जाते हैं, हम करते नहीं हैं, होते जाते हैं। महात्मन, यदि आप ये जिज्ञासा करें कि वैष्णव किसे कहना चाहिए, तो मैं इसके उत्तर में इतना ही कहूँगा कि जो वैष्णव कौन है? जो अपराध को त्याग कर भाव से कृष्ण नाम करते हैं, वह वैष्णव है। वह वैष्णव है। वैष्णव 3 प्रकार के होते हैं: कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम वैष्णव, उत्तम वैष्णव। जो बीच बीच में कृष्ण का नाम लेते हैं, वे कनिष्ठ वैष्णव हैं। जो निरंतर कृष्ण का नाम लेते हैं, वो मध्यम वैष्णव हैं। और जिन्हें देखते ही मुख से हरि नाम निकल जाए, वो उत्तम वैष्णव है। अब सन्यासी ठाकुर निमग्न होकर महामंत्र का जाप करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम गान करते हुए नृत्य करने लगे। उस दिन उनके हरि नाम में रुचि उत्पन्न हुई और गुरु के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने कहा, प्रभु दीन बंधु, इस दीन पर कृपा करो, मतलब मुझे शिष्य बना लो।
ये जी दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। वाह, वेरी गुड। आज क्या है हमारे बुधवार, वीर शुक्र। देखते हैं कल परसों करेंगे इसको। आज इतना ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई बात पूछनी हो, समझ ना आए, 9810192540 मेरा व्हाट्सएप फ़ोन नंबर है। अगेन आई रिपीट, 9810192540। पूछ लो ना, प्रश्न पूछ लेना। हरे कृष्णा। आज तो दिख रहे हैं कौन कौन से नाम आए हैं, तो पढ़ ही लेता हूँ। 3 से ही दिखाई दे रहे हैं। मीना शर्मा जी आई हैं, हरे कृष्णा। मालिनी दासी जी आई हैं, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेघा लोतिया, हमारी मंजरी दासी जी आई हैं, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कल मिलते हैं, हरे कृष्णा।